तो एक बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास पे, और इसमें लिखा कैलकुलेट द वोल्टेज नीडेड बैलेंस एन ऑयल ड्रॉप कैरिंग 10 इलेक्ट्रॉन्स when located between the plates of a capacitor which are 5 mm apart and the mass of the oil drop is 3 into 10 to the power minus 16 kg। तो एक बढ़िया सवाल है, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि हमारे पास में ये कैपेसिटर की प्लेट्स है और ये है 10 mm अपार्ट, इनके बीच में हमें एक ऑयल ड्रॉप रख देनी है। अब ऑयल ड्रॉप अपने वेट की वजह से पीछे की साइड गिर जाएगी और इस ऑयल ड्रॉप पर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। तो वो कह रहे कितना वोल्टेज इसको अप्लाई करते हैं। देखो, इसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो इसमें प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी तो एक फोर्स बनेगा, और अगर ये फोर्स इस डायरेक्शन में बन जाए और ये फोर्स इस वेट को बराबर कर दे, यानी कि अगर हम कुछ ऐसा कर दे कि जो इलेक्ट्रिक फोर्स है वो mg के बराबर हो जाए। इलेक्ट्रिक फोर्स होता है QE, अगर ये mg के बराबर हो गया तो ऑयल ड्रॉप इसी पोजीशन में रह जाएगी। बट पता कैसे करें? तो उन्होंने पूछा कितना वोल्टेज लगाएं। भाई वोल्टेज लगाने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी। तो देखो Q कितना था? चार्ज 10 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? V/d होती है। दो प्लेट के बीच का डिस्टेंस और वोल्टेज कितना अप्लाई कर रहे हैं। मास कितना दे रखा था इसका? इस क्वेश्चन में मास दिया था 3 into 10 to the power माइनस के 15 kg। ग्रेविटी कितनी हो गई? 10 हो गई। प्लेट कितने mm अपार्ट थी? ये 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको ऐसा लिख लेते हैं 1.6 into 10 to the power -18। वोल्टेज हमसे पूछा है, प्लेट थी ये दोनों 10 mm अपार्ट, तो 10 into 10 to the power -3 मीटर। ये 3 और ये हो जाएगा 10 to the power -14। भाई ये इससे बैलेंस करा -14, ये इससे बैलेंस करा, यहाँ पर ये हो गया। हमें निकालना है V, तो V कितना बना? 3 10 to the power -14 into 10 to the power -3। ये नंबर ऊपर चला गया मल्टीप्लाई में और ये नंबर नीचे आ गया 1.6 into 10 to the power -18। और जब हम इसको सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वोल्टेज का वो आएगा 9.47 वोल्ट। तो अगर हम इस कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में 9.47 वोल्ट का वोल्टेज अप्लाई कर दें तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी कि इससे बनने वाला फोर्स इस वेट के बराबर हो जाएगा। फिर से सुनो, अगर हम इन प्लेट्स के बीच में इतनी वोल्टेज दे दें तो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगी वो उतनी होगी कि वो इसके वेट के बराबर हो जाएगी। और जैसा ही ऐसे होगा वैसी ऑयल ड्रॉप जिस जगह पर है उसी जगह पर रुक जाएगी। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व कर सकते हैं।